नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम बात करेंगे टीचर्स डायरी पर। टीचर्स डायरी को कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से भरना है, क्योंकि कक्षाएं इस समय ऑनलाइन ही संचालित की जा रही हैं। तो ई पाठशाला के माध्यम से ही शिक्षक डायरी तैयार की जाएगी। ये शिक्षक डायरी मैंने खुद तैयार की हुई है। तो जैसे ही अभी ई पाठशाला का फ़ेज़ 5 चल रहा है, ई पाठशाला का फ़ेज़ 5 चल रहा है, तो ये उसी के अंतर्गत शिक्षक डायरी में 2 प्रकार के कॉलम हैं। पहला ये साप्ताहिक कॉलम है, जिसमें माह और सप्ताह दोनों दिए जाते हैं। इसके अलावा ये अलग से है शिक्षक, जिसमें प्रत्येक दिन का लिखना है। तो पहले जो सप्ताह में जो आता है, तो आप उसको यहाँ लिख लीजिएगा। पहले सप्ताह में क्या आया, दूसरे में क्या आया, तीसरे में क्या आया। अब जो अगले सप्ताह में क्या आएगा वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। आप किसी भी कक्षा के बारे में लिख सकते हैं। ये मैंने कक्षा 3, 4, 5 का लिया हुआ है। आप किसी भी कक्षा के बारे में लिख सकते हैं, 1, 2, 6, 7, 8 किसी भी कक्षा के बारे में। चलिए अब पहले सप्ताह नोट कर लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या नोट कर लेंगे, सप्ताह नोट कर लेंगे। यानी कि पहले सप्ताह में जुलाई, जो कि 5 जुलाई से लगभग 10 जुलाई के मध्य पहला फ़ेज़ आया था। ई पाठशाला का फ़ेज़ 5 का पहला सप्ताह आया था। तो ये पहला सप्ताह है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षण के लिए कितने कालांश निर्धारित किए गए हैं। तो कालांश अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसीलिए ये चयनित पाठ है। कौन से पाठ चयनित है पढ़ाने के लिए, और ये विषय है, ये कक्षा है, और यहाँ पे सप्ताहों की संख्या। तो पहला सप्ताह है तो पहला सप्ताह लिख दिया गया। अब ऐसे ही दूसरा सप्ताह है, यहाँ अध्यापक के खुद के सिग्नेचर हैं और यहाँ पे हेडमास्टर के सिग्नेचर किए जाएंगे। ये तीसरे सप्ताह की है, तो तीसरे सप्ताह का यहाँ लिख दिया गया। अब ये सप्ताह, ये कॉलम है, ये आपकी डायरी में 52 सप्ताह का पूरा दिया गया है, जो कि अप्रैल से भरना था। क्योंकि जुलाई से विद्यालय खुले हैं, तो हमने विद्यालय के हिसाब से जुलाई से ही फिल किया है। अब ये यहाँ डे बाई डे दिया गया है, यानी कि यह 365 डे का इसमें दिया गया है। तो जुलाई के पहले सप्ताह में पहले दिन, यानी कि 5 जुलाई, या इसी को आप 1 जुलाई मान सकते हैं। इसमें आपको लिख देना है कि आपने बच्चों को हिंदी और गणित से संबंधित क्या क्या चीज़ें बताएं और उनको क्या क्या साझा की। हमने वर्कशीट बना के भेजी, चित्रों को प्रदर्शित किया, मोहल्ला क्लास वगैरह भी आप लिख सकते हैं। दूरदर्शन में कार्यक्रम आए, दूरदर्शन में कार्यक्रमों के बारे में बताया गया। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 1 दिन का है। यहाँ तक जहाँ ये लिखा है ना, क्रियान्वयन के पश्चात, ये पूरा 1 दिन का है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बच्चे धीरे धीरे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही PDF मिल जाएगी। ये 6 जुलाई का है, ऐसे ही ये 7 जुलाई का, ये पूरा लिखा हुआ है, डे बाय डे करके पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे 12 जुलाई का है, 13 जुलाई का है। तो इसी प्रकार से आप पूरे नोट कर सकते हैं। 17 जुलाई, 19 जुलाई, ये ई पाठशाला का तीसरे सप्ताह का है। तीसरे सप्ताह का ये 19 जुलाई से 24 जुलाई तक। तो ये 19 तारीख का है। अब 20 तारीख को छुट्टी थी, सॉरी 21 तारीख को छुट्टी थी। 20 को मैंने अभी लिखा नहीं है, तो ये 20 का हो गया। यहाँ पे हमें लिख देना कौन सी कक्षाओं के लिए पढ़ा रहे हैं, कौन से विषय हैं। कक्षा हो गई, विषय हो गया, कौन कौन से टॉपिक है। और यहाँ पे लिख देना है कि दूरदर्शन के तहत मोहल्ला क्लास चलाई गई। दूरदर्शन में बच्चों को देखने के लिए प्रेरित किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप पे सब
विषय वस्तु भेजी गई, ये सब लिखना है। बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं।